बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ शाज़िया शेख और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लज़ीज़ मसाला किचन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको शाद आबाद रखें, अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। मैं बिल्कुल खैरियत से हूँ, अल्लाह ताला का शुक्र है। और आज मैं बनाने जा रही हूँ मिक्स सब्ज़ियों का पुलाव, जो कि बहुत मज़े का बनेगा और बहुत खुशबूदार बनेगा। इसकी खुशबू इतनी होगी कि पूरे मोहल्ले में फैल जाएगी। तो चलें शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर दें। यहाँ पर जी मैं आपको दिखा रही हूँ खड़े मसाले और इसके साथ ही वेजिटेबल्स हैं मेरे पास और इनकी क्वांटिटी भी सेम है। प्याज हैं, अदरक लहसुन का पेस्ट है, हरी मिर्चें हैं। तो चलें शुरू करते हैं। सबसे पहले जी आपने घी लेना है और यहाँ पर मैंने 2 कप के करीब घी लिया और इसको हमने कढ़ाई में डाल दिया और इसको गर्म कर लिया। और यहाँ पर जी मैंने 3 प्याज लिए हैं दरमियाने साइज़ के और प्याज़ों का कलर चेंज होने तक इनको फ्राई किया। और इसके साथ 2 बादियान के फूल, ज़ीरा, दालचीनी, बड़ी इलायची 2 अदद और छोटी इलायची 5 से 7 अदद, लौंग है 5 से 7 अदद। और ये जो मसाले हैं ये पुलाव की जान है। और यहाँ पर मैंने टमाटर शामिल कर दिए, जो कि 2 अदद टमाटर थे बड़े साइज़ के। तो अब हम टमाटर के साथ इसकी करेंगे भुनाई। और जब आप यहाँ पर भुनाई करेंगे और इन मसालों की आपको इतनी अच्छी खुशबू आएगी कि आप यकीन करें कि आपको बहुत बहुत ही अच्छा लगेगा ये पुलाव। तो अब मैंने इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर दिया और इसको भी अब हम भून लेंगे अच्छे से। और इसके साथ ही हरी मिर्चों का पेस्ट शामिल कर देंगे, जो कि 1.5 खाने का चम्मच है। अदरक लहसुन का पेस्ट जो है वो 2 खाने के चम्मच डाला था मैंने। तो अभी तक मैंने इसमें पानी ऐड नहीं किया। जब भी सब्ज़ियां बनाएं कोशिश करें कि उनको अपने ही पानी में पकाएं। तो अब जी मैंने इसमें मटर शामिल कर दिए, जो कि ½ kg हैं। तो मटर पहले इसलिए शामिल किए कि इनको ज़रा गलने में टाइम लगता है। और अब हम इसकी अच्छे से भुनाई करेंगे। तो आपने यहाँ पर इसकी 5 से 7 मिनट के लिए भुनाई करनी है अच्छे से। और फिर आपने इसके साथ ही दूसरे मसाले शामिल कर देने हैं। यहाँ पर जी मेरे पास नमक है 2 टीस्पून और 1 टीस्पून इसमें कुटी हुई लाल मिर्च जाएगी और 1 टीस्पून काली मिर्च जाएगी। इससे जो इसका फ्लेवर है बहुत मज़े का होगा। तो यहाँ पर जी मेरे पास ½ kg आलू थे, तो इनको भी मैंने अच्छे से कटिंग कर लिया। और अब गाजरें हैं, शिमला मिर्च और इसके साथ ही बंद गोभी। इन तीनों चीज़ों की क्वांटिटी सेम है। ये तकरीबन 1 पाव के करीब होगी इनकी क्वांटिटी। तो अच्छे से मैंने इनको वॉश करके कटिंग कर लिया। आप भी बिल्कुल इसी तरह से कीजिए और कटिंग आपकी जैसा आपका दिल करे आप उसी तरह से कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर इनकी कटिंग थोड़ी बड़े साइज़ में की है। आप अपनी मर्ज़ी कर सकते हैं। बड़े साइज़ में इसलिए की थी कि चावलों में सब्ज़ियाँ जो हैं वो नज़र आनी चाहिए। तो यहाँ पर जी मैंने इसमें पानी शामिल कर दिया है, जो कि मैंने चावलों के अकॉर्डिंग लिया था पानी। तो इसको अब हम कवर कर देंगे और इसको जब तक इसमें बॉयल आ जाए तब तक हम इसको पकने देंगे। यहाँ पर जी इसको बॉयल आ चुका है और अब हम इसमें चावल ऐड करेंगे। और यहाँ पर आप नमक टेस्ट कर सकते हैं। अगर आपको कम लगे तो आप इसमें मज़ीद नमक ऐड कर दें। तो यहाँ पर जी मैंने चावल डाल दिए, जो कि मैंने आधा घंटा पहले भिगो के रखे थे। ये सुपर बासमती चावल हैं, बहुत अच्छे चावल हैं। तो यहाँ पर अब हम इसको करेंगे कवर 7 मिनट के लिए। जैसे ही 7 मिनट हो जाए मीडियम फ्लेम पर आप इसको रखें, हाई टू मीडियम पर रख सकते हैं। और जब यहाँ पर आ जाए कि पानी जो है वो तकरीबन ड्राई हो चुका हो, थोड़ा बहुत जो रह गया
उसी पानी के साथ हम इसको दम पे लगाएंगे, क्योंकि इसके साथ ही स्टीम बनेगी तो हमारे चावल जो हैं वो बहुत ज़बरदस्त और खिले खिले बनेंगे। और अब मैंने इसको लगा दिया दम, जो कि 15 मिनट लगाया था, बिल्कुल लो आंच पर लगाया था। तो आप देख सकते हैं कि हमारे चावल माशाल्लाह बहुत अच्छे तैयार हो गए हैं। और अब इनको करेंगे डिश आउट और आपको दिखाते हैं इसकी फाइनल लुक। और आप लोगों का बहुत शुक्रिया कि आपने वीडियो वॉच की। तो इसी तरह से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें। तो ये है जी इसकी फ़ाइनल लुक, और आप भी ज़रूर ट्राई करें। आपसे मुलाकात होगी फिर न्यू रेसिपी के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, अपनों का बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।